हमारे साथ चंद्रशेखर, अब जब ये नई दरें लागू हुई हैं और पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है तो क्या लगता है महंगाई में थोड़ी कमी आएगी, राहत मिलेगी प्रदेशवासियों को? देखिए अर्जुन, निश्चित तौर पर जो डीजल पेट्रोल पे सस्ता होने का तात्पर्य यह है कि लोगों को राहत मिली है, लेकिन डीजल ऐसी चीज़ है जिसपे पूरा जो है अर्थव्यवस्था की धुरी जो है डीजल पे होती है। और निश्चित तौर पे डीजल के भाव कम होने के बाद किराए में जो है कमी आएगी। इसके साथ ही जो मालवाहक वाहन है उसकी किराए में भी कमी आएगी, जिससे जो है महंगाई की दर में निश्चित तौर पे कमी आने का जो एक कारण बनता है वो डीजल की रेट जो है निश्चित तौर पे कम होने के बाद बनता है। फिलहाल बात करेंगे जोधपुर शहर में जो पेट्रोल के भाव है वो 4 रुपये जो कम किए जाने के बाद 106 रुपये 87 पैसे हो गए। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल जो है 95 रुपये और कुछ पैसे था, जो अब 90 रुपये 52 पैसे हो गया है। जोधपुर शहर के लोगों ने राहत की सांस ली है, प्रदेश के लोगों ने भी राहत की सांस ली। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं इस समय पेट्रोल पंप पर जो है इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है। इस समय लोग जो है पेट्रोल भराने पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की राहत जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के भाव कम होने के बाद। जानने का सर, 4 रुपये पेट्रोल पे कम हुए, क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम। जो जैसे रेट बढ़े उसी तरह से घटे तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। रेट बढ़ाते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं, घटाने में वो 4 रुपये घटाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ख़राब लगता है। बाकी अच्छा तो लगता ही है, 4 रुपये कम हुए। निश्चित तौर पे अच्छा तो लगता ही है, लेकिन साथ में जो अपेक्षाएं ज़्यादा थी, बात करने का और लोगों से प्रयास करेंगे। सर, जो पेट्रोल पर 4 रुपये कम किए गए हैं। हेलो, तो लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उम्मीदें ज्यादा हैं सरकार से। सरकार को थैंक यू भी कह रहा हूँ मैं, और कम करने चाहिए पैसे। अच्छा काम किया है इन्होंने। जी आरजू। सचिन के पास लौटेंगे, जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए। सचिन, राज्य सरकार को 3,500 करोड़ पर ईयर नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे? सरकार का यही कहना था कि जब जनवरी के अंदर वेट कम किया गया था तो 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। उसके बाद जब एक्साइज ड्यूटी कम की गई तो 1800 करोड़ का स्वतः नुकसान उनको होने लग गया। क्योंकि देखिए, जो वेट की गणना है वो पेट्रोल के बेसिक मूल्य और जो केंद्र सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसके बाद वेट लगता है। अगर एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो स्वतः ही जो राज्य सरकार को आमदनी है वो कम होने लग जाती है। यही तर्क गहलोत सरकार लगातार दे रही थी, लेकिन हर तरफ से दबाव था। यहाँ तक कि जो कांग्रेस शासित राज्य है पंजाब, उसने भी वेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। ऐसे में लगातार सरकार पर दबाव बन रहा था, और यही वजह है कि दबाव की वजह है कि कल कैबिनेट में फैसला लिया गया कि पेट्रोल डीजल राजस्थान में भी कम किया जाए, वेट उस पर कम किया जाए। क्योंकि राजस्थान एकमात्र ऐसा जिला था जहां सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पर वेट लग रहा था। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इससे सरकार को 6,300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है सरकार के लिए। 6500 करोड़ रुपए का नुकसान अगर होता है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसा कंपोनेंट था राज्य सरकार के लिए वेट, जिस पे राज्य सरकार के बजट का 22% हिस्सा निर्भर करता है। यानी 100 रुपये अगर राज्य सरकार कमाती है तो 22 रुपये पेट्रोल डीजल के वेट से सरकार को मिलते थे। उसमें जरूर कमी आएगी, लेकिन देखिए, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस कमी की पूर्ति जो सीमावर्ती जिले हैं, अगर वहाँ पर बिक्री बढ़ेगी वेट कम होने से, क्योंकि जब पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता था तो जो सीमावर्ती जिले थे राजस्थान के, वहाँ पर पेट्रोल की बिक्री ना के बराबर हो गई थी। अब जब वेट कम कर दिया गया है और अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, तो अब सीमावर्ती जिलों के जो पेट्रोल पंप है उसकी बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री अगर वहाँ बढ़ती है तो राज्य सरकार को जो घाटा हो रहा है ये काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकता है। ये पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का तर्क है। अब देखना ये होगा कि पेट्रोल डीजल में जब वेट कम कर दिया गया है तो क्या जो एक बड़ी समस्या थी सीमावर्ती जिलों के अंदर, श्री गंगानगर की बात कर लें, हनुमानगढ़ की बात कर लें, आप अलवर की देख लीजिए, या बाराबूंदी झालावाड़ जो कि मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं राजस्थान के, या हरियाणा से सटा हुआ अलवर है, वहाँ सभी जगह अगर बिक्री बढ़ती है तो राज्य सरकार ने जो घाटे की बात कही है उस घाटे की पूर्ति कुछ हद तक हो सकती है। जी, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या लगता है ये जो एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर घटाई गई है, इससे राहत मिली है लोगों को? जनता तो नाकाफी बता रही है इसे।
बात जाए तो लोगों को जिस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा राहत दी गई है, वो राहत नहीं, ये मान रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा जो है वो दिया गया है, क्योंकि यहाँ से पास में ही पूरी उत्तर प्रदेश है और वहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं बड़ी तादाद में पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंचते हैं। वहाँ पे काफी 8 से 10 रुपए जो पेट्रोल डीजल है वो सस्ता है। भरतपुर की बात किया है तो 3 उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उससे ऐसा हुआ है कि यहाँ से 30 से 40% लोग हैं वो पेट्रोल डीजल लेने के लिए सरकार द्वारा राहत दी गई है, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को बड़ी उम्मीद है कि और राहत दी जाएगी, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं से पेट्रोल डीजल भरवाएं, तो जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका भी जो व्यापार है वो अच्छे से चलेगा और उनको भी राजस्व जो है वो राजस्थान सरकार को दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर करीब 200 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 40 से 50 पेट्रोल पंप। अशोक, आपके पास आऊंगी। देखिए, राज्य सरकार को जो राजस्व मिलता है, कुल राजस्व, उसमें 22% से ज्यादा हिस्सा पेट्रोल और डीजल से मिलता है। पहले ही कोरोना काल में लॉकडाउन रहा, ऐसे में सरकार को पहले ही नुकसान हुआ है। अब जाकर जब ये वैट में इतनी कमी की गई है तो सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से आरजू इसमें कोई तंग नहीं कि राजस्थान एक दूरस्थ राज्य है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, राजनीतिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि अब इस पर विशेष दर्जे की भी मांग उठने लगी है। लेकिन उसके बावजूद जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं कि वो काफी डावाडोल है। खासतौर से जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर और पहली और दूसरी 2 लहर देखने के बाद में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर या कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर जिस तरह से चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार की बात रखी गई थी, विस्तार में खर्चा हुआ था, उससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति जरूर गड़बड़ा गई है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चौतरफा दबाव बना हुआ था, हाल ही में दिवाली पर केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम कर पेट्रोल और डीजल की रेटें घटाई गई और उसके बाद में पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी वेट दरों में इजाफा करते हुए पेट्रोल और डीजल की रेटों में काफी अंतर ला दिया। इससे एक चौतरफा दबाव बना हुआ था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के दौरान भी संकेत दिए थे और कल जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके बाद में आखिरकार गहलोत सरकार को भी। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर में लोगों का क्या कहना है चंद्रशेखर, राहत महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज निश्चित तौर पर लोग जहां राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो उम्मीद थी राज्य सरकार से कि जो वेट की जो दरें घटाई जाएगी, जो पेट्रोल और डीजल के भाव घटाए जाएंगे, वो नाकाफ़ी लगते हैं उनको। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से लगातार जो पेट्रोल के भाव बढ़े थे, लोगों ने ये कहा है कि बढ़ाते हैं तब 10 रुपये तक बढ़ जाता है, 23 रुपये तक बढ़ता है एक ही साल में, लेकिन जो घटता है वो धीरे धीरे घटता है। कहीं ना कहीं लोगों को जो उम्मीद थी वो उससे कम है, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरे पर निश्चित तौर पर खुशी का माहौल है। लोग यहाँ पर खुश नजर आए। पेट्रोल और डीजल के भाव कम होने के बाद लोगों ने निश्चित तौर पर जो यहाँ राहत की सांस ली और लोग खुश भी नजर आए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, रिएक्शन जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पेट्रोल भरवाने पहुँचे हैं। हालांकि सुबह का समय है, कम ग्राहक है। सर, राज्य सरकार ने वेट कम करते हुए 4 रुपये पेट्रोल पर जो है कीमत कम की, क्या? बहुत बहुत धन्यवाद राज्य सरकार का, जो इन्होंने वेट कम करके 4 रुपये का और 5 रुपये पेट्रोल और डीजल। लोग हालांकि सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन इसे नाकाफी भी बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद बहुत है सरकार से। आप सभी का शुक्रिया राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए हैं, 4 से 5 रुपए रेट कम किए गए हैं, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा